समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम एक वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में घुमा आती है जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीट्यूड के बिना नहीं चल सकती। और अब हर लड़की इतना सब कुछ सपोर्ट कर सकती नहीं ना, तो लड़कियां ढूंढते ही बॉयफ्रेंड, ट्राई पर इतने काम चल करो, नौकरी, परमानेंट शादी में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? मांग भरना। आदमी का तो काम ही है और की हर मांग भरना। अबे नौकरी जाने का पेपर भी खत्म नहीं होता, लड़की क्या है ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी तालाक मांगती है। बेसिकली एक बार भी लड़के को पर्स में डालना पड़ गया, यानी गायब। पर्स में उनकी मिस्टर वाली घड़ी रखी होती है, साला हाथ डालो गायब। अगर सच में बिल भरना है ना तो बिल भरो, बिल भरना जाने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां ना माँ बाप के सामने गिव अप मारने का सब नाटक करती हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा लो और वो माँ बाप के प्रेशर में 50,000 वाले से शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक फाइट करेंगी जब तक कि तुम्हारी कंपैरिजन का कोई लड़का नहीं ढूंढ लाते। फिर जब ब्रेकअप करेगी तो उनके पास चले जाए लाइफ से। 10 दिन तक ये डिसीजन करेगी कि क्यों करी है। अचानक से मुझे इस बात की फिक्र हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। अभी इतनी कंसर्न तो छोड़ ही क्यों रही हो? बेसिकली होना चाहिए कि तुम उनसे पूछो तुमने खाना खाया, फिर वो कहे नहीं, फिर तुम कहो प्लीज खा लो, फिर वो रोए, और ये बात स्टैब्लिश हो जाए कि ब्रेकअप जो उनकी स्यापे की वजह से हो रहा है उसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी हुई है। सारी सेल्फिश कहेगी अभी तू टाइटैनिक वाली को देख ले, चल माना कि लकड़ी पे एक आदमी की फिट होने की जगह थी तो 15 मिनट की बाई नहीं सकते थे कि तुम्हें पहले चल नहीं दिया, इसका मतलब पहले चेक सो जाओगी। बस मैंने इनपुट करके उठी। अब तुमने ये कैसे डिक्लेयर करते कि वो मर गया? तुम डॉक्टर हो, तुम इसकी नर्व चेक की, ये बेहोश भी तो हो सकता था। एक गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला, मर गया, नीचे फेंक चली गई। साला सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या? आदमी सोने से पहले चैन से 2 मिनट लेट नहीं सकता क्या? और क्या है ये टॉप मी टू स्लीप? और चलो इन्हें सुलाने के लिए मैं वो भी करने को राजी हो जाऊँ, लेकिन सोते सोते रात पे ऐसी कौन सी भयानक घटना कर जाती है कि उठने के बाद ही इन्हें फिर से बात करनी है। फिर 1 घंटा हो गया तुम्हारा कॉल नहीं आया, अबे आधा घंटा तो मुझको खुद को जगाने में लग जाता है। फिर आदमी हकता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू में दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हकते हुए सोचना, लेकिन नहीं, ना तुमसे तब भी बात करनी है। भाई शादीशुदा आदमी हमेशा ऑफिस के लिए लेट क्यों रहे होते हैं? क्योंकि जो टाइम पे उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझता है वो उठते लेट है कि साला उठो, तैयार हो और भागो, बस बात न करनी पड़े। और ये सब बर्दाश्त करने के बाद इनका सबसे बड़ा स्यापा ये है कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात करनी है। पागल हो क्या? सेक्स सेक्सी इसलिए है क्योंकि अल्टीमेट क्लाइमैक्स को क्लाइमैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? कभी कभी तो मुझे लगता है दे वांटेड टू टॉक देम टू ऑर्गेज़म। लड़कियों की ना आदमी से सिर्फ 2 ही नीड्स होती है, आई लव यू और सॉरी। साला आई लव यू बोलोगी तो बोलेंगे व्हाई डू लव मी, हर 2 महीने बाद जाना व्हाई डू लव मी, या आई लव यू टू गिव मी 5 रीजंस व्हाई डू लव मी। पागल हो क्या? इतना कौन सोचता है बे? सुना नहीं है तुमने कभी प्यारे कैसे ऐसे? और उससे भी बड़ा स्यापा है सॉरी, क्योंकि इवेंचुअली हर आदमी थका के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने के बाद असल मामला शुरू होता है। तुम्हें पता भी है तुमने सॉरी क्यों बोला? हाँ, तुम्हें भी नहीं पता तुमने सॉरी क्यों बोला? जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोलूंगा ना। कोई भी बात तुम इन्हें समझाओ, मजा आ जाए, समझ में आ जाए। वही बात इनका बेस्ट फ्रेंड समझा दे तो तुरंत समझ में आ जाती है। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का स्यापा सूरज बचाते जी ने शो किया था। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पिना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सब दोस्ती में प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में लिमिट ही नहीं रही। दोस्ती में लड़का लड़की के घर पे जितने दिन जाए रह सकता है। दोस्ती में लड़की लड़के के गोद में बैठ जाए, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़के की पप्पी ले ले, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदल ले, वो भी है। दोस्ती में तो शायद सेक्स भी प्लेटोनिक ही होता होगा। इनके कपड़ों के बारे में ज्यादा कुछ बोल दो, अचानक से फेमिनिस्ट टाइप हो जाएंगी। कैन टेल मी व्हाट टू वेयर। अरे जब तुम मुझे बता सकती हो कि मैं क्या पहनूं तो मेरा बताना अचानक से इक्वालिटी, लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, सोबिनिटी क्यों ऐसे कैसे बन सकता है? और भैंस क्या फोन तो सबसे ही बड़ा दुश्मन आदमी का। क्योंकि क्या है ना, हर रिलेशनशिप में एक स्टेज आती है जब आपको फोन पे बात करते बाद पता होती है कि इस कॉन्वर्सेशन में पॉइंट के बाद लड़ाई होनी है, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते क्योंकि लड़के के हिसाब से तो आपको फोन पे कट करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। वो कट कर सकती है क्योंकि ये उनका हक है, या फिर उन्हें मास्टर शेफ देखना है, लेकिन आप नहीं, क्योंकि एयरटेल टीवी पे, फोन पे नहीं टीवी पे भी आपकी मानने के लिए आ गया। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अब लड़के कन्विंस हो गए कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना जेन्युइन प्रोपोजिशन है। अबे कौन सा सेल्फ एक्सपेक्टिंग मर्द मैच रिकॉर्ड के बाद में दिखता है वे? पहले सर्विस प्रोवाइडर्स वाले हमारी माने थे कॉलेज कम करके, वो मार के उठे तो सारे स्मार्टफोन वाले आ गए। अब बता ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी ऐसा बनाने की जिससे किसी को आपके लोकेशन का पता चले? सिगरेट खरीदने के लिए रास्ते में रुक गया तो तुरंत फोन आ जाएगा, बेबी यू फाइन ना? नहीं मैंने देखा तुम 3.5 मिनट से कहीं रुके होते तो मैंने सोचा फोन करके पूछ लूं। अरे मेरी माँ, गाड़ी चलते वक्त इतनी बार फोन करती तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। यार भी मर भी रहा हूँ ना तो भी शादी नहीं चाहिए कि बेबी मैं फोन करके बताता हूँ बेबी हाँ मैं मर रहा हूँ, कोई यमराज ने आगे तब इस बात की फिक्र नहीं होगी यार भी मर रहा है। तब भी पूछेंगे कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो, तुमने बता नहीं तुम्हारा आज मरने का प्लान था और कौन सा साथ में मर रहा है? अच्छा अब तुम उसके साथ भी मरने लगे।
सती जी ऐसे ही छीन लाए थे अपने पति को यमराज से, उन्होंने लेनी कर दी होगी, कहा ऐसे कैसे, कहा क्यों, यमराज बोला सॉरी बहन जी अब ले जाओ वापस। एक तो हर लड़के का स्यापा है कि लव सरप्राइजेस, बल्कि असल बात तो ये है वुमन हेट सरप्राइजेस, दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज्ड। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। फिर उनकी असली खुशी इस बात पे छुपी होती है कि उनके सरप्राइज प्लान पता हो तो ये भी तुम उनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज, और उन्हें ओ करने का मौका मिल जाए। लड़कियों के हर सवाल में एक दूसरा सवाल छुपा होते हैं, लेयर्स होते हैं। तुम्हें लग रहा हो कि वो तुमसे पूछ रही है छोले कैसे बने, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, गलती से उस छोले में कोई कमी निकाल लो तो वो रेसिपी उसकी माँ ने दी होगी, और अगर तुम्हें उसकी माँ की दी हुई छोले रेसिपी बने छोले नहीं पसंद, इससे मतलब तुम उसकी फैमिली को हेट करते हो। लेकिन को ऐसा क्यों लगता है कि उनके माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, अगर तुम लाइफ में कुछ भी सीख सकते हो तो उसके माँ बाप से सीख सकते हो, है ना। वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोलते कोई टेंशन नहीं, तुम उनके माँ बाप के बारे में जैसे एक लाइन बोल दो तो थर्ड और फोर्थ वर्ड एक्स्ट्रा शुरू हो जाए। हाँ तुम मेरी माँ को मैन्युलेटिव बोलो कोई टेंशन नहीं, मैंने तुम्हारी माँ को 10 से क्या बोल दिया, इतने हो जाते हैं भाई को कि अब तो तक टच करने को ना मिले। इन सबके बावजूद हम लड़कियों के साथ हैं, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां चुन रही है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि घूस देती है वो। ब्राइड सब्स्टिट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमन, क्योंकि इनके पास दिन का जो घूस है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम साले इस वक्त अपनी मराई जा रहे हैं। इससे अच्छा तो अपने हाथ से शादी कर लो। না না এমনি এটার পেছনে আর কিছু দেবো না। হ্যালো 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 সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। প্রথমেই আমি সরি বলবো, কারণ এই চ্যানেলে বহুদিন হয়ে গেছে এরকম কোনো লং ভিডিও অ্যাক্টিং ভিডিও আসেনি। আমি বহুদিন আমি এরকম লং ভিডিও শ্যুট করিনি, তারপর লং ভিডিও এডিট করিনি, শর্ট ভিডিও এডিট করেছি। থামনেল তো মানে বহুদিন এডিট করিনি। শর্ট ভিডিও তাও যা হোক একটু একটু এডিট করেছি, কিন্তু থামনেল তো এডিটই করিনি। প্লাস আমি খুব মিস করেছি এই ব্যাপারগুলোকে, এই যে আজকে এরকম প্রপার মানে একটা ইয়ে নিয়ে শ্যুট করছি। আজকে সমরদার বাড়িতে অনেকদিন পর শ্যুট করছি। সমরদা এটা নাও, এটা নাও। সমরদার বাড়িতে আজকে অনেকদিন পর সমরদার সাথেও শ্যুট করছি। তো যাই হোক, এতদিন লং ভিডিও বানাইনি, তার পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল, সেসব কারণ হয় নাই বললাম। কিন্তু যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিওটা লাইক করো, কমেন্ট করো, ভিডিওটা শেয়ার করো। আজকের জন্য এতটাই। আমাদের দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে। আর হ্যাঁ, ভালো লাগলে ভালোবাসা দিও। আমরা এখন ওয়েট করছি, সব অলমোস্ট সেট আপ রেডি, কিন্তু পাশে করে বাচ্চাটা চিল্লাচ্ছে। আর মুশকিলটা হচ্ছে যে ওটা সম্রাট দাদের বাড়িওয়ালার বাচ্চা, আমরা কিছু বলতেও পারছি না যে চুপ করো বা কিছু।